समाजवादी पार्टी से टिकट अचानक कटने के बाद लोकसभा के जो पूर्व प्रत्याशी थे जिन्होंने नामांकन कराया था डॉक्टर एस टी हसन साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा किन परिस्थितियों में आखिर अचानक आपका टिकट काटना पड़ा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पर भरोसा करके मुझको टिकट दिया था और मैंने नामांकन भी कर दिया था उनके कहने के ऊपर। फिर अचानक कल ये खबर आई एक मोहतरमा और हैं जिनको टिकट दिया गया और मेरे टिकट को निरस्त किया गया। अब ये क्यों हुआ मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि क्योंकि रामपुर के अंदर आजम खान साहब के मुताबिक टिकट नहीं दिया गया, उसको कंपनसेट करने के लिए रुचि वीरा जो आजम खान साहब की करीबी हैं उनको मुरादाबाद से उतारा गया है। मेन वजह तो यही है, जहां तक मुझे पता है, कंफर्म अभी ये बात भी नहीं। मतलब कहीं न कहीं आजम खान साहब के दबाव में अखिलेश जी को आपका टिकट काटना पड़ा और आजम खान साहब की जो करीबी हैं रुचि वीरा, उनको टिकट देना पड़ा। देखिए, अखिलेश जी दबाव किसी का नहीं मानते। अखिलेश जी बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। उनके संस्कार और उनकी तहजीब, अपने बड़ों की बात मानना, और जाहिर है आजम खान साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको गोदों में भी खिलाया होगा। वो उन संस्कार की वजह से उन्होंने अपना कितना ही नुकसान हो जाए वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी हमेशा से मुझे चाहते थे। उन्होंने मुझसे ही नहीं बल्कि और लोगों से भी कहा कि मैं उन्हें चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मजबूरी उनकी बन गई। अब इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। सर, किसी टाइम आजम खान साहब आपके बेहद करीबी हुआ करते थे, आप भी उनके पसंदीदा नेता हुआ करते थे। क्या कुछ दूरियां आप लोगों के बीच में आई हैं इस बीच? नहीं, मुझे तो इस बात का पता नहीं है, और आजम खान साहब की वजह से ही मुझे 2019 का टिकट हुआ था। अभी जब जेल से आए थे तो मेरी मुलाकात भी हुई थी, मेरे घर भी आए थे। अब बीच में क्या हुआ, क्यों कोई बात अगर नाराजगी की है तो वो भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बड़े नेता होते हैं थोड़े कच्चे कानों के होते हैं, और उनके यहाँ दरबारी सिस्टम होता है कि वो जो दरबारी बैठे होते हैं वो मूड देखते हैं कि इनका क्या मूड है, उसी हिसाब से वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए बातें करते हैं। तो हो सकता है कि किसी ने कुछ गलतफहमी डाल दी है, मुझे इसका पता नहीं। अच्छा, एक चीज और आपका बयान सामने आ रहा है, अखबार में मैंने आज पढ़ा था कि आप मुरादाबाद में प्रचार नहीं करेंगे। जाहिर है मैं किस मुंह से करूंगा? मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जिन लोगों ने दिन रात एक करके मेरे साथ रहे, जिन लोगों ने रोजे माने हैं, जिन जिन लोगों ने मन्नतें मानी हैं, दरगाहों पे जाके मन्नतें मानी हैं, कुरान खानी हुई है, वजीफे हुए हैं, मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई हैं, लोगों ने यज्ञ माना है। अगर मैं उनके साथ खड़ा हूंगा तो उनका दिल नहीं टूट जाएगा? मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? जो आज टेलीफोन पे बात करते करते रोने लगते हैं, तो मुझे उनकी भावनाओं का भी तो ख्याल रखना है। वो वही मेरे लोग हैं और मेरे करीबी हैं, और उनके लिए मैं सब कुछ कर भी सकता हूँ। सर, यूपी के बाकी हिस्सों में अगर आपको भेजा जाता प्रचार के लिए पार्टी के, क्या आप जाएंगे? हाँ, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। जहाँ पार्टी चाहेगी मैं प्रचार करूंगा। सर, अचानक जिस तरीके से टिकट कटा, कहीं न कहीं निराशा और हताशा आपको हो रही क्या? देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, तकलीफ तो हो रही है, दुख भी हो रहा है, लेकिन एक मुसलमान भी हूँ और मैं जानता हूँ कि अल्लाह के फैसलों में कोई ना कोई बेहतरी होती है। उसकी रजा में मैं राजी हूँ। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2 दिन पहले तक जो थे अचानक जिनका टिकट काट दिया गया था, एसटी हसन साहब। उनका कहना है कि मुरादाबाद में वो किसी कीमत पर प्रचार नहीं करेंगे यहाँ के प्रत्याशी के लिए, लेकिन देश और प्रदेश के बाकी हिस्सों में अगर उन्हें प्रचार के लिए भेजा जाता है, तो वो वहाँ ज़रूर जाएँगे। दीपचंद जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद।